हेलो दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं मैथ। पिछली पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है जो क्लास 10th का। उसमें संख्या से रिलेटेड मतलब सबके परिभाषित करके ये सब बताए हैं। आप देखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका सूत्र होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का अर्थ होता है, ए मतलब होता है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक। भा भाजक भाजक की माने भागफल। भागफल प्लस शेष। तो ये हो गया मतलब ये बी का मान हो गया भाजक और क्यू का, और ये आर का मान हो गया। अब इस पर क्वेश्चन रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए ये वो क्वेश्चन है 35 और 7 तो यही सूत्र से निकालना है एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकलेगा। ये ए के मान हो गया और ये बी के। तब 35 बराबर 7। 7 से भाग देंगे, 7 5 35 कट गया। तो शेष बचा कुछ नहीं, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 7। ऐसा ही करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब एक आगे देखेंगे भाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 124 और 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो करना आप लोग के कुछ नहीं है, देखिए समझ में आ जाएगा जैसे एलसीएम बनाते हो वैसा ही। 124 यानी फैक्टर तोड़ना यानी गुणनखंड। तो 2 से ये हो जाएगा 62 दूनी, और फिर 2 से तोड़िएगा तो 31, और ये 31 से लग जाएगा एक बार में। आप देखिए जोड़ा है ना, इसको पावर में कर दीजिए। 124 के 2 के पावर 2 गुने 31, ये दोनों में से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो यही आंसर होगा। अब देखिए 140 के कैसे करेंगे, तो वैसा ही करेंगे जैसे ये करेंगे। इसको आधा करिएगा, 2 से तो 70 दूनी 140, और ये 2 से 35 दूनी 70, और ये 5 से लग जाएगा 7 बार में, और ये 7 से लग जाएगा एक बार में। अब देखिए 140 बराबर 2 के पावर 2 हो जाएगा गुने 5 गुने 7। यही आंसर हुआ। ये समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। हल्का है। पहले कह रहा है 6 और 20 के। 6 और 20 के तो 6 लिख दीजिए, गुणनखंड विधि से कह रहा है इधर 20। 2 तिया 6, 3 से लग जाएगा एक बार में। 6 बराबर कितना टूटा, 2 3। अब इसको लगाइए 2 से 10 बार में 20, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 20 के 2 गुने 2 गुने 5। अब एचसीएफ पहले देखेंगे। एचसीएफ कह रहा है तो इसमें जो मिलेगा ना तो वही हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, 2 और ये 2। तो यही हो जाएगा 2 आंसर। एचसीएफ बराबर, अब एलसीएम में गुना करना पड़ता है। एलसीएम ये 2 है तो ये को ले लेंगे 2, ये फिर 3, 2 फिर 5, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, ये हो गया एलसीएम। अब देखेंगे 17 और 15 की। तो ये भी वैसा ही बनेगा जैसे 17 लिख दिए तो 17 के लगेगा कितना से, 17 एकम 17 और का, और यहाँ 15 है तो यहाँ लग जाएगा 3 5 15, फिर 5 से लग जाएगा एक बार में। आप देखिए 17 में कितना टूटा, 17 और 1
और 15 में 3 × 5 और 1, यहाँ 1 मिल रहा है तो ये हो जाएगा HCF बराबर 1 आंसर। अब देखिए 17 × 15 गुना करिएगा तो 400, गुना करिएगा 445 आ जाएगा 45 आंसर। ये LCM हो गया, इसमें इतना ही।